को कानून के सामने पेश करें ताकि हक़ाइक़ सामने आ सकें। आपको अंदाज़ा कि आजकल पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ज़ाहिर हम सब उसमें मसरूफ़ हैं। कल मैं मियां नुमान साहब के साथ इनके घर जा रहा था और अपनी गाड़ी में खुद चला रहा था। हम दोनों एक ही गाड़ी में थे और पिछली गाड़ी में दो ड्राइवर्स, एक पीए और एक आर्मी से रिटायर हैं सिक्योरिटी के, जो मेरे साथ फ़ोन भी सुनते हैं, मेरे साथ होते हैं। वो चारों बैठे हुए थे। फिदौस मार्केट से हमने टर्न किया तो हमें पीछे गाड़ी नज़र नहीं आई। हमने समझा कि शायद इशारे पर रुक गई होगी, हम घर आ गए दोनों। 10-15-20 मिनट गुजर गए तो हमने कहा गाड़ी अब तक क्यों नहीं आई। तो इसी असरा में हाफ़िज़ साहब के पीए का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि एक गाड़ी हमारे सामने आई है और उन्होंने अब्यूज़ किया और हमारा उनसे तलख़ कलामी हो गई है। और उसके बाद जो हमारी विंड स्क्रीन का शीशा है वो जैक से तोड़ दिया गया है। उसके बाद फ़ोन बंद हो गया। तो हमने महसूस किया कि ये मसला को थोड़ा ठीक नहीं है। तो मैंने अपने जो मेरा स्टाफ था उसको मैंने बार बार फ़ोन करना शुरू कर दिया। तो काफ़ी फ़ोन करने के बाद जो मेरा अपने एक स्टाफ मेंबर से रब्ता तो उन्होंने मुझे कहा कि हम पीछे जा रहे हैं और 15 पे कॉल कर रहे हैं। तो मैंने कहा पुलिस को बुलाएं, सिर्फ अब पुलिस आके करे, आप लोगों का कोई काम नहीं है। उसके बाद बहुत रब्ते के बाद ही हमारा अपने स्टाफ से रब्ता नहीं हुआ। अब सूरत ये है कि हमें उस वक्त तक बिल्कुल नहीं पता था कि आगे जाके क्या हुआ है, या जो हारिस साहब है उनका आर्मी से ताल्लुक है। हमारे लिए हारिस साहब भी इंतहाई काबिल इज़्ज़त है, हमारे लिए हर शहरी भी काबिल इज़्ज़त है। और जो बाद में वीडियोस देखी वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। जो भी इसको देखा वो उसकी मज़म्मत करेगा, उसमें दुख का इज़हार करेगा। वो नामुनासिब फेल था जो बाद में हुआ। तो ज़ाहिर है जब हमारे लिए में ये बात आई, क्योंकि हाफ़िज़ साहब की गाड़ी जो थी वो काफ़ी टूट चुकी थी, तो हमने बेहतर समझा कि हम पुलिस से रब्ता करें। हमने फौरी तौर पर पुलिस से रब्ता किया, सारा माजरा उनको बताया और उन्होंने कहा जी कि ऐसा कोई वाक़या, आप इसको चेक कर लें कि ये वाक़या क्या है। बाद में हमें पुलिस ने कहा कि आप गाड़ी और बंदे हमारे हवाले कर दें। और हमने एक जिम्मेदार शहरी का मुजाहरा करते हुए जो भी हमारे साथ दो साथी थे, जो चारों लोग थे, वो हमने पुलिस के हवाले कर दिया, गाड़ी भी हवाले कर दी। लेकिन अफसोस की बात यह कि सोशल मीडिया पे मुझे नाम लेना पड़ेगा तहरीक इंसाफ का, मैं नहीं नाम लेना चाहता। आपको पता मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करता, मगर चंद दिन पहले एक ट्रेंड चलाया गया अदारों के हवाले से, आला अदालतों के हवाले से। देखिए, हमने इस मुल्क को चलाना है, हमारे बड़ों ने इस मुल्क को बनाया है, मेरे बाप ने खून दिया है, हमने सारी जिंदगी इस मुल्क की खिदमत की है। हमने अपने अदारों की रिस्पेक्ट करनी है, हमने अपनी अदालतों की रिस्पेक्ट करनी है, अपने शहरियों की रिस्पेक्ट करनी है। अगर हम अपने अदारों को मुलायम करेंगे, अपनी अदालतों पर एतमाद नहीं करेंगे तो निज़ाम किस तरह चलेगा। और फिर ये कहना कि जी चूंकि अभी हुकूमत एक आ गई और एक आ रही है, अल्लाह माफ करे, नाउज़ बिल्लाह, तकब्बर का भी हमने हाल नहीं देखा इमरान खान साहब का। अल्लाह हमें माफ करे, हुकूमत के आने पर तो सर को झुका के लोगों के लिए काम करना है। ये जो कल का वाकया है ये बहुत ही काबिल मज़म्मत है। हमने जिन लोगों ने किया था उनको कानून के हवाले कर दिया, लेकिन आज आने का मकसद यह है कि इस मुल्क में यह मैसेज देना है कि कोई कानून से बालातर नहीं है। मुस्लिम लीग नून की और मुत्तहिदा अपोजिशन की हुकूमत में चाहे कोई MP हो MN हो, हमने सरेंडर करना है। ये पुलिस का काम है तहकीकात करे। अगर हम गिल्टी हैं तो हमें जेल में जाना चाहिए, अगर हम बेगुनाह हैं तो ये अदारों का काम है इसको साबित करना। हमारी हुकूमत में ये बहुत क्लियर पॉलिसी है कि कोई कानून से बालातर नहीं है। एक दूसरा, हारिस साहब हमारे भाई हैं छोटे, हमारे लिए काबिल इज्जत है, हम उनके और उनके अहले खाने ज़ाहिर हमदर्दी करते हैं। और हम जब यहाँ से फारग होंगे तो बिल्कुल उनकी खबरगिरी करेंगे, उनकी सेहतयाबी करेंगे, क्योंकि चाहे ऑनरेबल आर्मी का अफसर हो और बहरहाल आर्मी के अफसर की हमें रिस्पेक्ट इसलिए करनी है कि यही बच्चे हैं जो सरहदों पे जाके हमारे लिए जाने देते हैं। और मैं किसी खौफ की बुनियाद पर नहीं कर रहा, मैं किसी डर की बुनियाद पर नहीं कर रहा, मैं ईमान और तक़वे की बुनियाद पर कर रहा हूँ। हमें अदालतों की भी इज्जत करनी है, हमें अदारों की भी इज्जत करनी है। इसी तरह पाकिस्तान आगे जाएगा, आर्जी से, मोहब्बत से और मेहनत से पाकिस्तान आगे जाएगा। तो हम अपने आप को कानून के सामने सरे तस्लीम में खम करेंगे। ये एक मैसेज है पूरे मुल्क को, कानून से कोई बालातर नहीं है। कानून अपना रास्ता बनाएगा, कानून इंसाफ करेगा। सेफ सिटी के कैमरे मौजूद हैं, मोबाइल मूवमेंट मौजूद है। ये पुलिस का काम है तहकीकात करे, दूध का दूध और पानी का पानी पुलिस का काम करना। नुमान भाई आपको बात करना और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, मेरे ज़हन से निकल थी कि कुरान मजीद मैं इसलिए साथ लेके आया हूँ और ये मेरी जेब में है कि जो मैंने बातें की हैं वो आपके सामने वो सच की है। मुझे अफसोस सिर्फ ये है कि सोशल मीडिया पे जो हमारे अपने बच्चे बच्ची हैं, यार पहले बात का कम से कम उसको असेस कर लिया करो। और फिर कुछ हमारे एंकर्स ने जो इस पर बातचीत की
मेरे लिए वो बहुत काबिल इज़्ज़त हैं। मैं उनको सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप मेरे लिए मोहसिन हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन प्लीज़ बात को वेरीफाई कर लें, प्लीज़ वेरीफाई कर लें। इज्जत जो है सारी ज़िंदगी लग जाती है मेहनत करते, लेकिन एक लम्हे में इज्जत जो है वो कंप्रोमाइज़ होनी चाहिए। दरमियान में आ जाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी सर जी। अभी कुछ बातें जो ख्वाजा सलमान साहब ने अभी आपसे शेयर की हैं, ख्वाजा साहब ने कुरान मजीद के हवाले से जिक्र किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा घर तो वो है कि जिसमें मेरे सीने के अंदर कुरान मजीद महफूज है, और मेरे घर के अंदर मेरे बच्चे और मेरे भतीजे सारे हाफिज़ कुरान हैं, और तकरीबन 15 हाफिज़ कुरान एक घर के अंदर रहते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है किसी किस्म की, क्योंकि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह ताला की लानत होती है। हकीकत ये है कि जिस तरह ख्वाजा सलमान साहब ने आपको ये बात बताई कि एक स्टाफ की गाड़ी जो पीछे थी, जो हमें इल्म नहीं था कि वो कहाँ पर है, जब हम घर पहुँचे तो हमें पता चला कि गाड़ी वहाँ नहीं पहुँची। तो थोड़ी देर के बाद इस बात की हमें इतला मिली कि एक हादसा हो गया, एक झगड़ा हुआ है जो कि रोड रेज कहलाता है। रोड रेज जो एक सड़क के ऊपर जो चलते हुए बाज़ दफ़ा झगड़े हो जाते हैं, उस नौइयत का एक झगड़ा हमें हमारे इल्म में लाया गया, और हम एक दफ़ा तो शशदर रह गए। और बिल्कुल 100% मैं ख्वाजा सलमान साहब की बात को इंडोर्स करता हूँ। और हम घर में बैठे हुए हैं, हमने मेहमान बुलाए हुए हैं, हमारा अफ्तारी करने का प्रोग्राम था, और हम मेहमानों के साथ गपशप लगा रहे थे, तो हमें ये वक़ुआ हमारे इल्म के अंदर आया। इस मौका पर ख्वाजा सलमान ने भी बेपनाह फ़ोन किए, मैंने भी बेपनाह फ़ोन किए। प्रॉपर राब्ता ना होने की वजह से मेरे पीए ने मुझे बताया कि जी हमारी विंड स्क्रीन जो है गाड़ी की वो तोड़ दी गई है, और जब मैंने उनका नंबर नोट करने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। तो मैं उस पर बड़ा परेशान था, साथ ही फ़ोन कट गया। अब जो अगले वाक़यात रूनुमा हुए, जिसकी हमने फिर हमें वीडियोज़ के ज़रिए और जो लोगों ने फुटेजेस ली हैं, जब हमने वो वाली वाक़यात देखे, हकीकतन वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत हैं। हम उसको बिल्कुल डिफेंड नहीं करना चाह रहे किसी तरह से भी। मैं समझता हूँ कि तशद्दुद और लाकानूनियत की जितनी मुज़म्मत की जाए कम है। हमारे स्टाफ को अगर कोई ज़्यादती भी किसी ने कर दी थी, उनको चाहिए था पुलिस को बुलाते, उनको चाहिए था कि कानून को अपने हाथ में लेने के बजाय वहीं सरेंडर करते, 15 पे कॉल करते, पुलिस को बुलाते और पुलिस को आगाह करते कि जनाब हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है। फिर पुलिस का काम था, ये कोई तरीक़ेकार नहीं था कि वो वहाँ पर एक अपना एक बहुत बड़ा दंगल खड़ा हो जाए, और जिसके नतीजे के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है। हम दिल की गहराइयों से इसकी मज़म्मत करते हैं, और हकीकत ये है कि जैसे ख्वाजा सलमान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ये कानून की अलबबरदारी और आइन की पासदारी की करने की जमात है, और हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि खुदा न खास्ता मैंने तो आज तक किसी को ज़बान से ओए भी नहीं कहा। मेरी तो ज़िंदगी में कभी आज तक सड़क पे चलते हुए गाड़ियाँ कभी लग जाती हैं, जो भी सड़क पे चीज़ आनी है उसमें लग भी जाना है, कोई टक्कर भी हो जाती है बाज़ दफ़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी आज तक तू मैं की अल्हम्दुलिल्लाह नौबत नहीं आई। मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती के साथ हमारे एक भाई के साथ मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा अंदोनाक वाक़या हुआ है। हम दिल की गहराइयों से हम रंजीदा भी हैं, हम उनकी फैमिली के साथ भी इज़हारे अपना हम करते हैं, यकजहती करते हैं, और हम अपना उनकी फैमिली और अपने उस भाई के साथ भी इज़हारे यकजहती करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम आज यहाँ पर आने का मकसद भी यही है कि हम अपने आप को कानून से बालातर नहीं समझते, और जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि एक मज़मूम प्रोपेगंडे की एक मुहिम शुरू की गई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बदनाम करने के हवाले से शुरू की गई, आज हम आके यहाँ पर यह बात बता रहे हैं कि अगर कानून समझता है कि हम वहाँ पर मौजूद थे और हमारी मौजूदगी के अंदर कोई वाक़या हुआ है, तो हमसे आप जो चाहे जनाब तफ्तीश कर लें, हम इंशाअल्लाह ताला हाज़िर खिदमत हैं। हाफिज़ साहब और ख्वाजा साहब, आप दोनों से छोटा सा सवाल है कि पहली बात तो ये है कि ये बता दें कि जो आपके सिक्योरिटी गार्ड या मुलाजिम हैं वो आपकी दस्तरस में नहीं थे, यानी वो अपनी मनमानी करते हैं, बदमाशी करते हैं। दूसरी बात, दो इवेंट हो गए। पहली लड़ाई कैवलरी ग्राउंड पे हुई, आपके नोटिस में आ चुका था। उसके बाद दूसरी लड़ाई उन्होंने बाकायदा नाका लगा के गाड़ी आगे रख के रोका। आपको अपने स्क्वाड में नहीं पता कि कौन मेरा गार्ड कहाँ रह गया, कौन कहाँ रह गया, और जो लोगों ने आके उस बच्चे को छुड़ाया, वरना शायद वो वहाँ पे डेथ भी हो सकती थी। तो आप लोगों को पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा वाक़या और इतनी पब्लिक। हमें उस वाक़े देखिए मोबाइल की जो लोकेशन है वो तो बता देगी ना हम कहाँ पे थे, तो मोबाइल डाटा तो हर चीज़ बता देगा। तो जब ये वाक़या हुआ,
जब वो उसको फॉलो कर रहे थे उस वक्त फोन पे पीए ने इनको इतला की कि हमारी स्क्रीन सा तोड़ी गई है, गाड़ी आगे लगाई गई है, आके गालम गलोच हुई है, हमारी स्क्रीन वो जैक से तोड़ी गई है, हम फॉलो कर रहे हैं और पुलिस को इतला कर रहे हैं। इसके अलावा जितनी बातें हैं, तफसीलात हैं, वो घंटा 1.5-2 घंटे बाद इल्म में आनी शुरू हुई है, क्योंकि हम इतने का हमने फोन किया है। सर इतनी बात बताने कि मुलाजिम आपकी दस्तरस में नहीं है, वो बदमाशी गुजारिश है कि जो भी चाहे स्टाफ मेंबर हो, मैं हूँ, हाफ साहब हो, कोई कानून से बालातर नहीं है। ये तफ्तीश करना देखिए पुलिस का काम है और पुलिस के इसलिए फौरी तौर पे मुतला किया और पुलिस के हवाले किया कि हकाइक है, कैमरे लगे हुए हैं, कैमरों से हर चीज सामने आ जाएगी। तो ये पुलिस का काम है तहकीकात करना। खुद भी आने का मकसद एक है कि पुलिस तहकीकात करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अच्छा, अभी तो ये भी बताइएगा कि आपने अपने मुलाजिम की स्टाफ की गलती को तस्लीम किया है, तो पुलिस या कानून तो अपना रास्ता अपनाएगा, तो आप अपने स्टाफ के खिलाफ अपने तौर पे क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए यार, ये तो बात किसकी बात है कि पहले तो कानून का उनको सामने एक प्रोसेस है, वो कानून का सामना करेंगे। उसके बाद अंडरस्टूड है कि इस किस्म के दोस्तों को जो भी उसकी वजूहत थी, जो आप साहब ने कहा, असूली तौर पर वाक़या पेश है तो पुलिस को मुतला करना चाहिए। तो ज़ाहिर है कि इज्जतदार लोग हैं, दोबारा अपना ये वाक़या करने के तो कोई भी उसको नहीं चाहेगा ना। मतलब बेमकसद ऐसा काम हुआ है जिसमें बहरहाल हम लोगों को इल्म में भी नहीं था और वाक़या होने के पौने घंटे बाद, आधे घंटे में इल्म हुआ है। तो ज़ाहिर है कि ऐसे लोगों से रास्ता तो फिर साइड पे करना पड़ेगा ना। नहीं, हमने खुद बेहतर समझा, हमने अपने आपस में डिस्कशन की, चूंकि बहुत ज्यादा गुफ्तगू हो रही थी, तो हमने बेहतर किया कि हमें आना चाहिए पुलिस के पास ताकि वो तफ्तीश करें और हक़ाइक़ सामने। ख्वाजा साहब, आपने कहा कि आज आपने सारा बता दिया कि आप अगली गाड़ी में थे और सारा आपने मामला बताया, लेकिन रात को जो आपने ट्वीट किया उसमें आपने कहा कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं था। पहले आपने लाइब्रेरी साहब की, और दूसरी बात ये बता दीजिएगा कि आप मेजर हारिस जिन पर तशद्दुद किया गया उनके घर पर सिर्फ इज़हार यकजहती करेंगे या कोई माफ़ी भी मांगेंगे? मुलाज़मीन तो आपके थे। गुजारिश ये है कि जो कल्प्रेट्स हैं वो कानून के सामने, कानून को अपना रास्ता खुद बनाएगा। मैं आज भी इस बात पे हूँ जो मैंने रात बात की थी कि इस वाक़े से हमारा इससे ताल्लुक नहीं, कि हम उस वाक़े से तो बहुत दूर थे, ना हमारे इल्म में था। हमारे इल्म में वाक़या उस समय जब रूनमा 32 से हो चुका था। अगर हम मौके पे होते तो इलाके रूनमा ना होता। ज़ाहिर है कोई भी शहरी हो, सड़क पे, वो हमारे हल्के हैं, वहाँ पे कितना बुरा लगता है सड़क पे खुदा न खास्ता ऐसा हो रहा हो। फिर एक बंदा अगर वो कप्तान है या मेजर है तो हमारी जिम्मेदारी है कुछ रिस्पेक्ट करें, या पुलिस का ऑफिसर है, या वो रेंजर का ऑफिसर है, या शहरी है, या मीडिया पर्सन है, तो ये कोई भी दिशा शख्स है या पढ़ा लिखा शख्स है, वो खुदा न खास्ता लड़ाई तो नहीं करेगा। पुलिस स्टेशन मौजूद है, अगर इशू है तो अदालतों पे जाना चाहिए, थानों में जाना चाहिए, वरना वहीं पे बात को खत्म कर देना चाहिए। आप जिम्मेदारी बहुत शुक्रिया, सारे वाकये की बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे साथ